हेलो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे सेवरा एग्रो क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। आज अपन बात करेंगे मृदा जो शरण है, सोइल इरोजन, यानी मृदा शरण किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार से मृदा शरण होती है, सोइल इरोजन। वैसे तो अपन सोइल इरोजन अगर इसकी बात करेंगे परिभाषा, यानी मृदा भौतिक रूप से मृदा के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया को ही क्या कहते हैं अपन, मृदा शरण। यानी इसकी बात करेंगे परिभाषा तो भौतिक रूप से मृदा के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने की क्रिया को ही मृदा शरण कहते हैं। मृदा यानी भौतिक रूप से जो मृदा के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने की क्रिया को ही, अगर इसकी दूसरे में बात करें दूसरे शब्दों में, अथवा यानी मृदा के कणों का पृथक्करण होना, मृदा के कणों का पृथक्करण होना ही मृदा शरण कहलाता है। यानी मृदा के कणों का पृथक्करण होना ही मृदा शरण कहलाता है। तो ये इसकी परिभाषा है। तो दोनों इसमें में भौतिक रूप से मृदा के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं, मृदा शरण। अगर इसको अथवा और दूसरे शब्दों में बात करें, मृदा के कणों का पृथक्करण होना, यानी इसको अपन क्या कहते हैं, मृदा शरण। अब ये मृदा शरण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। मृदा शरण दो प्रकार से होता है। एक तो इसमें पहला यानी मृदा शरण दो प्रकार से होता है। पहला इसमें प्रकार है, पहला कौन सा, इसमें प्राकृतिक शरण, यानी नेचुरल जो इरोजन जो कटाव होता है, प्राकृतिक शरण। जैसे प्राकृतिक बात करेंगे अपन जल या एवं वायु के द्वारा। प्राकृतिक किससे होगा, जल व वायु के द्वारा। प्राकृतिक जैसे जल के द्वारा कटाव या वायु के द्वारा, उसी को अपन क्या। दूसरा होता है त्वरित शरण। जैसे त्वरित में इसमें क्या आएगा, जैसे अपन पशु के द्वारा जो शरण होता है मृदा के कटाव, वो त्वरित शरण। या अपन मृदा की गहरी जुताई करते हैं, उसी से भी मृदा का कटाव होता है पशुओं के द्वारा चराकर। दूसरा बात करें अपन जुताई के द्वारा। ये प्राकृतिक दो प्रकार, प्राकृतिक और त्वरित। तो इसमें प्राकृतिक में तो जल और वायु के द्वारा पढ़ेंगे अपन कौन से जल, और त्वरित इसमें जो शरण होता है पशु के द्वारा एवं जुताई के द्वारा। अब अपन बात करेंगे जल और वायु के द्वारा कौन कौन से शरण है। अब जैसे जल के द्वारा या वायु के द्वारा, तो अपन बात करेंगे पहला इसमें वायु के द्वारा। वायु के द्वारा शरण। अब वायु में जो शरण क्या होता है, यानी हवा के द्वारा मृदा कणों का उठना या मृदा कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना ही क्या कहलाता है, वायु शरण। यानी हवा के द्वारा मृदा के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना ही
वायवीय सरण कहलाता है, वायवीय सरण कहलाता है। अब इसमें वायवीय सरण के कौन कौन से प्रकार है? क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जेट में या अपना एग्रीकल्चर, कोई भी सुपरवाइजर या आईसीआर। यानी राजस्थान में मृदा सरण सबसे ज्यादा किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा सरण किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा। ये ध्यान रखना है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करके इसमें। राजस्थान में वायु के द्वारा मृदा सरण सबसे अधिक होता है। यानी राजस्थान में वायु के द्वारा मृदा सरण सबसे अधिक होता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर पूछेंगे हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारां या झालावाड़, उसमें मृदा का जो सरण होता है सबसे ज्यादा जल के द्वारा। हाड़ौती क्षेत्र में जल द्वारा मृदा सरण सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाड़ौती क्षेत्र में जल द्वारा मृदा सरण सबसे अधिक होता है। अगर राजस्थान में बात करें, वायु के द्वारा मृदा सरण सबसे अधिक होता है। अगर भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा मृदा सरण जल के द्वारा होता है। भारत में जल द्वारा मृदा सरण सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है तीनों क्वेश्चन। राजस्थान में जो वायु के द्वारा मृदा सरण सबसे अधिक होता है। अगर हाड़ौती की बात करें, हाड़ौती में 3-4 डिस्ट्रिक्ट है, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। अगर इसमें बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा जल के द्वारा मृदा सरण होता है। अगर भारत की बात करें, भारत में जल द्वारा मृदा सरण सबसे अधिक होता है। तो ये ध्यान रखना, तीनों क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अब इसके बाद पढ़ेंगे इसके प्रकार, वायु सरण के प्रकार। अब वायु सरण के प्रकार, अब ये कितने वायु सरण होता है? जो इसमें 3 प्रकार से होता है, 3 प्रकार इसके। पहला इसमें है जो इस वायु के द्वारा होता है, पहला प्रकार इसमें उच्छलय यानी साल्टेशन, इरोजन, उच्छलन। यानी हवा जब चलती है तो कण एक स्थान से दूसरे स्थान, वहां कण जो है ना हवा के द्वारा उछलते रहते हैं, उसी स्थान पर छोटे छोटे कण उछलते रहते हैं। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? उच्छलन। यानी हवा के द्वारा छोटे छोटे कण उछलते रहते हैं। इसी क्रिया को उच्छलन कहते हैं। अब इसमें वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एक तो पूछता है कणों का व्यास। जो कण है इसमें उच्छलन, साल्टेशन, इरोजन। इसमें जो कणों का व्यास होता है, कणों का व्यास वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कणों का व्यास 0.1 से 0.5 mm। यही क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि यानी उच्छलन क्रिया में या उच्छलन जो वायवीय जो सरण है उसमें कणों का व्यास 0.1 से 0.5 mm। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में कणों का व्यास ही पूछता है उच्छलन में। तो ये पहला इसमें प्रकार, जो हवा चलती है तो कण उसी स्थान पर उछलते रहते हैं, इसी क्रिया को क्या है? उच्छलन। और इसमें कणों का व्यास 0.1 से 0.5 mm होता है। अब दूसरा अपन पढ़ेंगे, दूसरा इसमें प्रकार है
यानी निलंबन। दूसरा इसमें निलंबन, दूसरा इसमें प्रकार है निलंबन। निलंबन शरण, जैसे इसमें निलंबन हो गया सस्पेंशन, सस्पेंशन इरोजन, सस्पेंशन इरोजन। अब इसमें निलंबन क्या होता है, जब तेज हवा चलती है तो वो कण जो हल्के होते हैं, कण एक स्थान से हजारों किलोमीटर दूर पहुंच जाते हैं। तो इसमें कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कौन सा वायवीय सरण है जिससे जो कण हजारों किलोमीटर दूर जाकर पहुंच जाते हैं, तो कौन सा सरण है, निलंबन। इसमें जो कणों का व्यास होगा, कणों का व्यास इसमें 0.1 mm से कम, 0.1 mm से कम। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि इसमें कण होते हैं जो हल्के होते हैं, तो इसमें कणों का व्यास 0.1 mm से कम। तो ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखने की। अभी क्वेश्चन आया दूसरा, हजारों किलोमीटर दूर जाकर गिर जाते, कौन सा शरण है, निलंबन। यानी इस शरण में मृदा के कारण हजारों किलोमीटर दूर जाकर गिर जाते हैं। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों ही। कौन सा शरण है जिसमें हजारों किलोमीटर दूर जाकर, इसमें निलंबन, सस्पेंशन इरोजन। एक इसमें कणों का व्यास 0.1 mm से कम, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अब इसके बाद में तीसरा बात करेंगे अपन, तीसरा इसमें सतह सैपण। तीसरा इसमें सतह सैपण। सतह सैपण क्या होता है, इसमें सतह, यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्रीप सरफेस। अब इसमें जो सतह सैपण का मतलब, इसमें जो कण होते हैं, इसमें कणों का व्यास हैवी होता है या भारी होते हैं, तो इसमें कणों का व्यास 0.5 mm से अधिक तो इसमें ध्यान रखना है कि इसमें कणों का व्यास कितना, 0.5 mm से अधिक होता है। वो कौन सा है, सतह सैपण, क्योंकि इसमें जो कण है वो हैवी भारी होते हैं, इसलिए वो उड़ तो नहीं पाते हैं, यानी जमीन के साथ रहते हैं। तो इसमें आता है कि कौन सा वायवीय शरण होता है जो सांप की तरह कण जमीन से रहते रहते हैं, तो वो कौन सा शरण है, सतह सैपण। तो इसमें क्वेश्चन भी आता है, ध्यान रखना, तो इसमें कणों का व्यास 0.5 mm से अधिक, और ये जमीन के साथ, यानी इस शरण में कण जमीन के सहारे रहते हैं। तो ये हो गया इसमें वायवीय शरण। अपनी बात किया पूरा वायवीय, और राजस्थान में जो सबसे ज्यादा शरण होता है वो वायवीय होता है, हवा के द्वारा। और ये 3 प्रकार के से होता है, उछलन, निलंबन, सतह सैपण। उछलने में तो क्या है, कण हवा के द्वारा उसी स्थान पर छोटे छोटे कण उछलते रहते हैं, इसी क्रिया को क्या कहता है, उछलन। और इसमें जो कणों का व्यास होता है 0.1 से 0.5 mm होता है। दूसरा इसमें निलंबन, तो इसमें जो कणों का व्यास होता है 0.1 mm से कम होता है। तो ये कण होते हैं हल्के, जो हजारों किलोमीटर दूर जाकर गिर जाते हैं। तीसरा होता है सतह सैपण, क्रीप सरफेस, इसमें कणों का व्यास 0.5 mm से अधिक, और ये क्या है कि जमीन के सहारे या सांप की तरह रहते हैं, क्योंकि इसमें कणों का व्यास अधिक होता है। तो ये 3 प्रकार से होता है वायवीय शरण। अगर आप बात करेंगे अपन जल के द्वारा, जल के द्वारा कौन से शरण है, जल के द्वारा दूसरा इसमें बी है, जलीय शरण, जलीय शरण। अब जलीय शरण में फर्स्ट है इसमें बोछार शरण,
बौछार शरण। इसको इंग्लिश में बात करेंगे स्प्लेश इरोजन। स्प्लेश इरोजन, बौछार शरण। अब जब बरसात होती है तो बरसात, जब हल्की बरसात होती है तो उसके जो कण होते हैं वो बौछार के रूप में, और इसी कणों से जो मृदा का कटाव होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, बौछार शरण। अब इसमें क्वेश्चन आता है, यानी प्रारंभिक जलीय शरण है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कौन सा जलीय शरण प्रारंभिक है, तो प्रारंभिक कौन सा है, बौछार। कौन सा है प्रारंभिक जलीय शरण, कौन सा है, बौछार। दूसरा प्रकार इसमें प्रतिसरण, दूसरा कौन सा है, प्रतिसरण। अब इसको इंग्लिश में सीट इरोजन। प्रतिसरण क्या होता है कि ये शरण जब बरसात के समय यानी मृदा के जो कणों का कटाव यानी उसी पानी के साथ घुलकर बहते रहते हैं, लेकिन ये एक शरण होता है जो आंखों से दिखाई नहीं देता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा जलीय शरण है जो आंखों से दिखाई नहीं देता है, प्रतिसरण, और इसे किसान की मृत्यु भी कहते हैं। यह शरण आंखों से दिखाई नहीं देता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कौन सा शरण है जो आंखों से दिखाई नहीं देता, प्रतिसरण, और इसे किसान की मृत्यु भी कहते हैं। किसान की मृत्यु भी कहते हैं। तो इसमें दो क्वेश्चन बढ़ते हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कौन सा शरण है जो आंखों से दिखाई नहीं देता, प्रतिसरण, और किसान की मृत्यु कौन सा शरण है, प्रतिसरण। आपको तीसरा है इसमें रेल शरण। तीसरा कौन सा है, रेल शरण। रेल शरण क्या होता है, रेल शरण, रेल इरोजन। अब रेल शरण के बारे में बात करेंगे तो जैसे अपन बरसात होती है तो जैसे पूरा खेत का या अपनी जो सोइल है मृदा का जिस तरफ ढलान होता है उसमें बरसात के समय खेत में छोटी छोटी नालियां बन जाती है, उसी को अपन क्या कहते हैं, रेल शरण। खेत में छोटी छोटी नालियां बन जाती है, खेत में छोटी छोटी नालियां बन जाती है, उसी को अपन क्या कहते हैं, रेल शरण। अब फोर्थ है अवनालिका। फोर्थ है अवनालिका शरण, और इसी को इंग्लिश में गुल्ली इरोजन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रेल शरण का बढ़ता हुआ रूप कौन सा है, अवनालिका शरण। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, रेल शरण का बढ़ता हुआ रूप कौन सा है, अवनालिका शरण। रेल शरण का बढ़ता हुआ रूप अवनालिका शरण कहलाता है। और इसमें एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रेल शरण का बढ़ता हुआ रूप कौन सा है, अवनालिका। और ये शरण क्या होता है, इसमें जैसे छोटी छोटी नालियां, इसमें तो हो गई छोटी छोटी नालियां बरसात के समय, और इसमें बड़े बड़े नाले पड़ जाते हैं और उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। और ये ढलान की तरफ जैसे पानी बहता है उसमें खेत में बड़े बड़े नाले बन जाते हैं, उसी को अपन कहते हैं अवनालिका शरण। तो ये अपने आज बात की इसी टॉपिक की मृदा शरण, सोइल इरोजन। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, एक बार मैं हल्के से बता देता हूँ। इसमें जैसे राजस्थान में तो कौन सा वायु यानी मृदा का जो शरण होता है वो वायु के द्वारा, जबकि भारत में जो मृदा का जो कटाव या शरण होता है वो जल के द्वारा। लेकिन बट हाड़ौती में जो शरण होता है वो जो मृदा का कटाव होता है वो जल के द्वारा, जैसे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इसमें सबसे ज्यादा जो शरण होता है वो मृदा का कटाव होता है जल के द्वारा।
तो इसी में बात किया अपन ने। तो ये इसी आज टॉपिक में मृदा क्षरण या सोइल इरोजन। थैंक यू।